हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करते हैं इंड AS 1, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये कहता है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हमने प्रेजेंट करनी है। और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर इंटेंडेड टू मीट द नीड ऑफ यूजर्स हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिक्वायर एन एंटिटी टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स टेलर्ड टू देयर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नीड्स। जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, मतलब अगर कोई एंटिटी बैलेंस शीट बनाती है, वो ये सोच के तो नहीं बनाती ना कि अनुराग को क्या देखना है, हम उसके लिए वो बनाएं, या आपने क्या देखना है। स्पेशली हमारे रीडर्स ने, जो आम रीडर्स हैं, उनके लिए वो स्पेशली नहीं बनाया जाता। तो हम उसके लिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाते हैं इंड AS के थ्रू, कि जिसमें ये होता है कि हमारी जो सारी नीड्स हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईजिली पढ़ के समझ सकें, वो उसमें प्रेजेंट होती हैं सारी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है? सबसे पहले है बैलेंस शीट, फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और उसके बाद आते हैं नोट्स ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन, कि मतलब एंटिटी ने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ की हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, और उसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन है जो एंटिटी को देनी है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता क्या है? कहीं आइटम्स होती हैं जो P&L में नहीं हम रिकॉग्नाइज करते, उसको नहीं एंटर करते। जैसे कि मतलब कोई और इंड AS हमें कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करता है, वो हम P&L में हम जनरली नहीं एंटर करते। कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे चेंजेस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक्चुरियल गेन एंड लॉसेस ऑन डिफाइंड एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स। तो कहीं एंट्रीज जो हम P&L में जनरली नहीं डिफाइन करते, वो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इंक्लूड करते हैं। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट ही होता है, जिसको हम दो हिस्सों में मेनली डिवाइड करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें हम जनरल ट्रांजैक्शंस डालते हैं कंपनी की, दूसरा आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो एंटिटीज़ या जो आइटम्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे या इनकम हम वहाँ पे नहीं डिफाइन करते, वो हम यहाँ डालते हैं। अब हमारी थोड़ी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं। एजम्पशंस क्या आता है कि हम ये एज्यूम करते हैं जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, कि हम ये एज्यूम करते हैं कि ये गोइंग कंसर्न पे चल रही है, कि एंटिटी जो है आगे अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगी। एक्रूअल बेसिस पर है, कि मतलब अगर हम कैश फ्लो को छोड़ दें, बाकी सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो तब डिफाइन होती हैं जब वो तब एंटर होती हैं जब वो एक्चुअली में होती हैं। मतलब हम ये नहीं देखते कि कैश हमारा अभी आ गया तभी हम एंटर करेंगे, या हमने कैश पे कर दिया तभी हम उसको एंटर करेंगे खर्चे को। हम बेसिकली जब वो खर्चा इंक्लूड होता है, अक्कर होता है हमारे पास, तभी हम उसको एंटर करते हैं अपनी फाइनेंशियल बुक्स में। उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। कंसिस्टेंसी के मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है कंसिस्टेंटली फॉलो की जा रही हैं। अगर कोई भी इनमें से अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं की जा रही, तो एंटिटी उसको डिस्क्लोज करेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वहाँ लिखा जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में कि ये हम एजम्पशन हम फॉलो नहीं कर रहे। अब जनरल फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फीचर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, मतलब हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक टाइप से जो सच है हम वही लिख रहे हैं, उसके हम कोई झूठी स्टेटमेंट नहीं बना रहे। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद कंप्लायंस के इंड AS से कंप्लायंस किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब पिछले साल की इन्फॉर्मेशन भी हम बीच में इंक्लूड कर रहे हैं जिससे हम कंपेयर कर सकें। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग मतलब कब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बेसिकली हम एनुअली बनाते हैं, लेकिन व्हेन एन एंटिटी चेंजेस द एंड ऑफ इट्स रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर और लॉन्गर देन 1 ईयर, के मतलब जब एंटिटी अपना रिपोर्टिंग पीरियड 1 साल से बढ़ा या कम देती है, तो इनको वहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा रीज़न, और ये बताना पड़ेगा कि अमाउंट्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल, मतलब ये कंपेयर नहीं की जा सकती 1 साल के ज़्यादा या कम की है। ऑफसेटिंग, अगर कोई इंड AS बोलता है कि मतलब ये इनकम या एक्सपेंसेस आपस में आप सेट ऑफ कर लो, या एसेट एंड लायबिलिटीज़ आपस में सेट ऑफ कर लो, तभी हम उसको सेट ऑफ करते हैं, वरना हम कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर या एसेट और लायबिलिटीज़ आपस में सेट ऑफ नहीं करते। ये बेसिकली हमारी ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए होता है। एक आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी होता है कोई एक
जो चीज़ आप जिसको देखकर ये बोलते हैं कि आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है या जो चीज़ आपको इम्पैक्ट डालती है वो होती है मटेरियल आइटम्स। और मटेरियल आइटम्स किस पे डिपेंड करती है? साइज एंड नेचर ऑफ ओमिशन एंड मिस जजमेंट एंड मिस स्टेटमेंट जज्ड इन द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। कि मतलब कोई एक हम बार सेट कर लेते हैं अपना कि इसके ऊपर जो भी होगा वो मटेरियल आइटम होगी हमारी, तो मटेरियलिटी का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। कंसिस्टेंसी, जैसा बताया, कंसिस्टेंटली फॉलो की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाई जाती हैं। अब इंड AS 1 और AS 1 में डिफरेंस क्या है? इंड AS 1 तो प्रेजेंटेशन की बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात करता है। सबसे पहले तो यही एक डिफरेंस आ जाता है कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का बात होगी। दूसरा आता है कि इसमें इंड AS 1 में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स हम नहीं दिखाते, डिस्क्लोज नहीं करते, जबकि AS 1 में हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स इंक्लूड करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स क्या होती हैं? जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती, मतलब वंस इन अ ब्लू मून, कभी ऐसी चीज़ जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, वो हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स उनको बोलते हैं, जो इंड AS 1 मना करता है लेकिन AS 1 कहता है इनको दिखाओ। फिर आता है इंड AS 1 जो है क्राइटेरिया सेट करता है करंट और नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिफाइन करने का, क्लासीफाई करने का, जो AS 1 नहीं करता। फिर आता है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। इंड AS 1 जैसा हमने अभी पढ़ा उसके बारे में कि कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन हमें इंड AS 1 के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है, उसका जनरल फीचर है। AS 1 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये इंड AS 1 के अकॉर्डिंग हमें शो करना पड़ता है। AS 1 में ऐसा कुछ नहीं है। और ये कहता है कि जो खर्चे होते हैं उनको हम नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब एक आपकी सैलरी है और जो स्टाफ वेलफेयर वगैरह है वो हम एक टाइप से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गए, और कोई आपके इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या कोई वो आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ गए, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट भी रख रहे हो, तो हम उसको एक क्लासीफाई करते हैं नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड्स में, जो AS 1 नहीं कहता। ये बेसिक हमारे डिफरेंसेस हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।